कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इंटीग्रेशन चैप्टर यानी कि समाकलन चैप्टर में इंटीग्रेशन बनाने के विधि के बारे में, यानी कि मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं समाकलन की विधियाँ। समाकलन के हल करने का जो विधि होता है जनरली तौर पर 3 गो इसका मेथड्स होता है। पहला होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन कैसे करते हैं इसके बारे में फुल डिटेल्स जानकारी मैंने आपको वीडियो बनाकर बता दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट से आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम को बताएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कि आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन हम लोग कैसे करते हैं। और ये जो आप लोगों का मेथड्स है वो मेथड्स नंबर 2 है। और एक और लास्ट आप लोगों का मेथड्स बच जाता है, वह होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। वो अभी हम आपको 1-2 दिन में वो मेथड बता देंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में खास बात हम करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन की आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहिए ताकि आपको कोई भी डाउट न रहे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को इसमें क्या समझना होगा, थोड़ा सा आप लोगों को इसका फॉर्म समझना होगा, यानी रूप, या इसको हम रूल्स या नियम भी बोल सकते हैं। जैसे अगर आप कोई भी क्वेश्चन को बनाते हैं, जैसे ये जो आप लोग का एनसीईआरटी अगर एक्सरसाइज की बात किया जाए एनसीईआरटी, तो आप लोगों को मिलेगा 7.5 में, ठीक है। ये जो अगर आप एनसीईआरटी की बात करते हैं तो आपको 7.5 में आपको इस तरह के प्रश्न मिलेंगे। इस पार्शियल फ्रैक्शन को बनाने से पहले उसके कुछ रूल्स को आप लोगों को समझ लेना होगा। जैसे इसका या रूप भी इसको बोल सकते हैं। तो जनरली तौर पर इसमें 5 गो रूप है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे 1, 2, 3 गो तो आप लोगों को रूप दिख रहा होगा, नीचे 2 गो और है, ये भी आप लोगों को, ठीक है। तो जनरली 5 गो इसका रूप है। इस 5 रूप पर ही आप लोगों को ज़्यादातर क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो पहले हम एक एक करके इस सारे रूल्स को या फॉर्म्स नियम को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि पहला जो आपका रूप है, यानी कि इस तरह के प्रश्न आप लोगों को मिल सकते हैं कि नीचा में आपको 2 गो ब्रैकेट रहेगा, जैसे x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, 2 गो ब्रैकेट रहेगा। और ऊपर में आप याद रखेंगे हमेशा के लिए कि ऊपर में जो पावर है ना 1 है और नीचा में अगर इससे गुना करेंगे तो पावर 2 आएगा, ठीक है। यानी ऊपर पावर कम रहेगा x पर और नीचा पावर ज़्यादा रहेगा। तो इस बात को हम कैसे समझेंगे कि यह हमारा पहला नंबर रूल पर है, दूसरा नंबर रूल पर है या तीसरा नंबर रूल पर है। तो आपको बस मेरा बात याद रखना है। कैसे? तो आप याद रखेंगे 2 गो अगर ब्रैकेट है सिंपल सा, तो आप क्या करेंगे, इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले आप इस तरह से मान लेंगे a बटा पहला ब्रैकेट प्लस b बटा दूसरा ब्रैकेट। फिर से बात समझिएगा, अगर आपको 2 गो ब्रैकेट सिंपल सा दिखता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, a बटा पहला ब्रैकेट और प्लस b बटा दूसरा ब्रैकेट मान लेंगे, ठीक है। लेकिन दूसरा नंबर रूप जो है इसमें 2 गो ब्रैकेट था, इसमें भी आप गौर से देखिए x माइनस ए का स्क्वायर कहने का मतलब होता है इसमें भी आपको 2 गो ब्रैकेट है। बट क्या है कि दोनों जो ब्रैकेट था, कहने का मतलब यहाँ जो दोनों ब्रैकेट था दोनों अलग अलग था, यहाँ पर दोनों सेम है इसलिए स्क्वायर कर दिए हैं। अगर आपको सेम का स्क्वायर अगर एगो ब्रैकेट मिलता है इस तरह से, तो आप क्या मानेंगे, पहले a बटा एक्स माइनस ए प्लस b बटा एक्स माइनस ए का स्क्वायर, इस तरह से। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं a बटा सिंगल यानी एक्स माइनस ए प्लस b बटा डबल, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना होगा, इस फॉर्म्स को पहचानना होगा कि पहला रूप पर है या दूसरा रूप पर है या तीसरा रूप पर है, ठीक है। तो पहले आप इस अच्छा से 5 रूप को हम समझाते हैं, आप लोग गौर से देखते रहिए और समझते रहिए। और तीसरा देखिएगा, तीसरा जो रूल्स है वह है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और बटा में आपको 3 गो ब्रैकेट मिलेगा, जैसे एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी। अगर आपको 3 गो ब्रैकेट नीचा मिल रहा है तो इस तरह के प्रश्न को सबसे पहले आप क्या करेंगे, a बटा पहला यानी x माइनस ए प्लस b बटा दूसरा यानी x माइनस बी प्लस c बटा तीसरा यानी x माइनस सी, आप इसको इस तरह से मान लेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको बस इतना ध्यान देना है कि 3 गो अगर ब्रैकेट तीनों डिफरेंट है तो a बटा पहला प्लस b बटा दूसरा प्लस c बटा तीसरा मान लेना है, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे बनाएंगे। चौथा नंबर रूप आप ध्यान से देखिएगा,
इसका चौथा और पांचवा आप गौर से देखिए। चौथा में क्या है, देखिए तीसरा और चौथा आप लोगों का सेम है, बशर्ते कि इसमें देखिए इसमें 3 गो ब्रैकेट इसमें भी है, इसमें भी 3 गो है, बट आप लोगों को 2 गो दिखाई दे रहा है, लेकिन हम आपको बताते हैं 3 गो कैसे है। ऐसे देखिए x माइनस ए का स्क्वायर कहने का मतलब 2 गो हुआ ना, और 1 गो ही हुआ, तो 3 गो है, तो 3 गो ब्रैकेट इसमें भी है, बट 2 गो जो है ना सेम है। तो सेम कहने का मतलब स्क्वायर जब रहे तो इसको आप कैसे मानेंगे, ए बट्टा सिंगल इसमें से एगो ले लीजिएगा, प्लस बी बट्टा डबल इस पूरे पार्ट को ले लीजिएगा, और प्लस सी बट्टा आप तीसरा ले लीजिएगा। जैसे इसमें 2 गो था, जैसे पहला नंबर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, दूसरा नंबर रूल में स्क्वायर वाला को क्या करते हैं, ए बट्टा सिंगल प्लस बी बट्टा डबल। तो उसी तरह से इसके चलते पहले लिखेंगे ए बट्टा सिंगल प्लस बी बट्टा डबल, इसके लिख लिए, और ये तीसरा जो ब्रैकेट है इसके लिए आप लिख लीजिएगा सी बट्टा तीसरा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को पहचान लेना है और उसके बाद इस तरह से मान लेना है, उसके बाद हम लोग बनाना आपको बताएंगे। और लास्ट जो आप लोग का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स है, या फॉर्म्स इसको बोल सकते हैं, कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बटा वाला पर आपको ज़्यादा खास करके ध्यान देना है कि एगो सिंगल ब्रैकेट है, मतलब एक्स माइनस ए, और एगो यहाँ पर द्विघात है, यानी जिसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फैक्टर संभव नहीं है। फैक्टर संभव नहीं करने का मतलब है कि इसका आप फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, ऐसा आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर अगर फैक्टर होने वाला हो तो फैक्टर अगर होने वाला है ना, तो उसको आप पहले फैक्टर कर लीजिएगा, तब इस चारों में से कोई ना कोई पर आपको सेट हो जाएगा। और अगर फैक्टर नहीं होता है और एगो ब्रैकेट है, तब आप समझिएगा कि यह 5 नंबर रूल पर है। और अगर आपको इस तरह का प्रश्न मिलता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए बटा सिंगल ब्रैकेट ये वाला पार्ट को आप मान लेंगे, प्लस यहाँ पर एक नया चीज़ लाएंगे बी एक्स प्लस सी, और बटा में ये वाला जो भी द्विघात समीकरण रहेगा उसको लिख दीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये 5 रूल को आप पहले एक बार अच्छा से देख लीजिए, फिर से हम आपको बता देते हैं कि अगर 2 गो ब्रैकेट है तो लिखिएगा ए बटा पहला प्लस बी बटा दूसरा। 2 गो ब्रैकेट यहाँ पर भी है बट सेम है, तो आप लिखिएगा ए बटा सिंगल प्लस बी बटा डबल समझ रहे हैं, मतलब स्क्वायर। अगर 3 गो ब्रैकेट है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए बटा पहला प्लस बी बटा दूसरा प्लस सी बटा तीसरा, समझ में आ रहा है ना। और अगर 3 गो ब्रैकेट है बट 2 गो सेम है, तो आप लिखिएगा ए बटा पहला प्लस बी बटा, मतलब ए बटा सिंगल प्लस बी बटा डबल और प्लस सी बटा तीसरा, ये वाला ब्रैकेट। और अगर ये एक ब्रैकेट हो, एक सिंगल सा ब्रैकेट है और एक द्विघात है जिसका फैक्टर पॉसिबल नहीं है, तो आप मानिएगा ए बटा सिंगल प्लस बी एक्स प्लस सी बटा ये जो द्विघात यहाँ पर रहेगा सो। ठीक है, तो ये आप लोगों को बस 5 गो रूप में ही आप लोगों को क्वेश्चन मिलने वाला है, और इसी 5 रूप पर हम आपको बारी बारी से क्वेश्चन बताएंगे। आप लोग को एक जो एक्स्ट्रा चीज़ आप लोग को यह ध्यान देना है, इसमें सबसे पहले बात एगो आप ध्यान दे दीजिए कि सब में पावर, ऊपर देखिएगा पावर 1 है, इसको गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो पावर ज़्यादा हो जाएगा नीचा। इसको भी स्क्वायर करेंगे तो पावर 2 हो जाएगा, ऊपर 1 है। इस पर 2 है, इसको गुना करेंगे इससे, फिर इससे गुना करेंगे तो नीचा पावर 3 हो जाएगा, ऊपर 2 है। और फिर देखिए इसमें भी गुना करेंगे तो नीचा 3 और ऊपर 2, इसमें भी गुना करेंगे तो नीचा 3 ऊपर 2। यानी कि इससे एक बात आप समझ रहे होंगे कि ऊपर में पावर कम है और नीचा में पावर ज़्यादा है, तब आप इस तरह के रूल्स लगाएंगे। लेकिन कभी कभी आप लोगों को प्रश्न ऐसा मिल जाएगा जो ऊपर में ही ज़्यादा हो, क्या रहेगा, ऊपर में ज़्यादा रहेगा, तब आप क्या कीजिएगा, तो उस टाइप के लिए इसको हम स्पेशल टाइप बोलते हैं। ठीक है, जब कैसे, जैसे पी एक्स एफ एक्स बराबर आपको मिल जाए पी एक्स बटा क्यू एक्स तो रहेगा, लेकिन ऊपर जो भी फंक्शन रहेगा ना उसका जो डिग्री है, यानी कि जो पावर है वह बड़ा और बराबर आ जाएगा क्यू एक्स के। फिर से सुनिएगा, इसमें आपको 5 रूल्स में क्या बताया गया, पावर कम है, जैसे यहाँ देखिए 2 है और इसको गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ऊपर पावर कम है, बट अगर ज़्यादा हो जाए ऊपर में या बराबर हो जाए तो आपको सबसे पहले इसको इसमें इससे भाग देना होगा। किससे किस में भाग देना होगा, पी एक्स में क्यू एक्स से भाग देना होगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए पी एक्स बट्टा क्यू एक्स में अगर हम भाग दिए इससे, तो मान लीजिए कुछ बार में कटेगा, तो मान लीजिए कितना बार में कट गया, जी एक्स बार में कटा, लेकिन पूरा ना कटा, इसमें कुछ शेष बच गया, और शेष को आप आर एक्स मान लिए, और बटा में जिससे आप भाग दे रहे हैं उसको आप इस तरह से लिख देंगे, और उसके बाद आपको कोई रूल पर सेट हो जाएगा। इस बात को हम लोग अच्छा से ऐसे समझते हैं, जैसे अगर मान लीजिए 9/4 है, तो देखिए ऊपर में ज़्यादा है नीचे में कम है। एक सिंपल सा उदाहरण लेकर हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि 9/4 है, तो इसको ये तो भाग लग सकता है ना, तो भाग लगाएंगे तो 4 को कितना बार लगाइए कि 9 आएगा, तो 9 तो पूरा बार आ नहीं सकता है, तो आप 2 बार पढ़ेंगे तो 4 दूनी 8, 2 बार पढ़े,
प्लस लिखिएगा, जितना बार में पूरा पूरा लगे उसको लिखिएगा, और प्लस जो भी शेष बचे ना, जैसे 4 को अगर हम 9 में लगाते हैं तो 4 दूना 8 आया, 1 बच जाएगा तो 1, और बट्टा में आप ये जो 4 है 4 लिखिएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये जो है ना, ये कब करेंगे, जब आपको दिखे कि ऊपर वाला जो पावर है नीचा वाला पावर के बराबर है या ज़्यादा है। तो देखिए अभी हम आपको सिर्फ रूल्स बताए हैं, कैसा कैसा आप लोग को प्रश्न दिखने वाला है, लेकिन अभी आप लोगों को उतना मज़ा नहीं आया होगा, मतलब समझ में कम आया होगा, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको इस पर क्वेश्चंस बताएंगे तो आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके इस पहला नंबर रूल्स पर एक प्रश्न देखते हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि कैसे हम लोग प्रश्न को पहचानेंगे और कैसे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर एग्जाम्पल्स। चलिए तो देखते हैं सबसे पहला उदाहरण, यानी कि एग्जाम्पल्स यानी कि क्वेश्चंस। जैसे आप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पहला नंबर प्रश्न कि इंटीग्रेशन x बटा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 है। ठीक है, तो आपको हम कैसे याद करवाए थे कि दो गो अगर ब्रैकेट हो तो क्या करते हैं, सिंपल सा a बट्टा पहला प्लस b बट्टा दूसरा। इस बात को आप थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ऊपर में एक फंक्शन है और नीचा में आपको दो गो ब्रैकेट है ना, तो दो गो जब ब्रैकेट रहता है तो आप क्या करते हैं, a बट्टा सिंगल सा ब्रैकेट प्लस b बट्टा दूसरा ब्रैकेट, है ना। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे होंगे कि आपको दो गो ब्रैकेट मिल रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे कि x बटा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 को क्या मानेंगे, तो आप मानिएगा a बटा पहला, पहला कहने का मतलब x प्लस 1 प्लस b बटा दूसरा, दूसरा कहने का मतलब x प्लस 2। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पहचान लेना है कि पहला नंबर रूल पर है या दूसरा नंबर रूल पर है। इस तरह से अगर पहला नंबर रूल पर है तो सबसे पहले आप इस पार्ट को मान लीजिए, a बटा पहला ब्रैकेट यहाँ पर प्लस b बटा दूसरा ब्रैकेट। ठीक, अब इसको मानने के बाद आपको करना क्या होगा, इस a का मान और इस b का मान निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, चलिए एक एक बात को देखते रहिएगा। देखिए सबसे पहले तो आप इस वाले पार्ट को आप उतार दीजिए, बेचारा जस के तस रहेगा। ठीक है, अब आप इधर पर क्या करिएगा, इधर आप एलसीएम लीजिए, इसका और इसका लघुत्तम निकालिए। तो इसका लघुत्तम निकालेंगे तो निकलेगा नहीं, इसीलिए हम दोनों को उतार देते हैं। ठीक है, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब आप बताइए x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा तो एगो पार्ट इसमें बच जाएगा, तो आप इस वाला से इसमें गुना कर दीजिए, तो a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस उसी तरह से x प्लस 2 और x प्लस 2 कट जाएगा तो x प्लस 1 बचेगा, तो इसमें आप गुना कर दीजिए x प्लस 1 से। बात समझ में आया कि नहीं, एगो से एगो कटेगा तो एगो बचेगा, जो बच जाएगा उससे इसमें गुना कर दीजिए, फिर इससे ही कटेगा तो एगो बच जाएगा, इससे आप गुना कर दीजिए। अब आप गौर से देखिए नीचे और नीचे सेम आपको दिख रहा है क्या, तो टोटल से टोटल कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, x बराबर a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, और इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या कि पहले फॉर्म पहचान लेना है। फॉर्म जैसे ही आपको पता चल जाए कि 1 नंबर पर है तो a बटा पहला प्लस b बटा दूसरा मान लिए। मानने के बाद इसको भिन्न का जोर बना लिए, जब बनाने के बाद आप देख पा रहे हैं नीचा से नीचा कट गया, ये समीकरण 1 आ गया। ठीक है, अब आपको सोचना क्या है, इसमें आपको दो गो ब्रैकेट दिख रहा होगा, x प्लस 2 और एगो x प्लस 1। ये दोनों को मान मतलब a और b का मान निकालने के लिए आप बारी बारी से आप एगो पार्ट को जीरो कीजिएगा। जैसे इस पार्ट को जीरो करेंगे x प्लस 2 को, फिर x प्लस 1 को जीरो करेंगे। तो इसको कैसे जीरो करते हैं उसके लिए हम इधर आपको आइडिया देते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे x प्लस 1 जो ब्रैकेट है ना, x प्लस 1, उसको आप जीरो के बराबर कर दीजिएगा, उससे आपको x का वैल्यू निकलेगा। x बराबर ई प्लस 1 इधर आके कितना आया, -1, तो इससे आपका एगो x का मान निकला। फिर आपके पास एक और ब्रैकेट है x प्लस 2, इसको भी आप जीरो के बराबर कीजिएगा, तो इससे आपका एगो और x का मान आएगा। ठीक है, तो आप गौर से देखिए कि अगर हम इस वाले ब्रैकेट को जीरो करें, x प्लस 1 को जीरो करें, तो इससे हमारा x का मान 1 आएगा। फिर x प्लस 2 को जीरो के बराबर करें इससे, तो हम इससे x का मान -2 आएगा। तो आपके पास x का मान एगो -1 आया और एगो -2 आया। इस दोनों मान को आप बारी बारी से इस समीकरण में आप रखिएगा। रखने से आपको फ़ायदा यह होगा कि जैसे ही आप -1 रखिएगा तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा और a जो बच जाएगा a का मान निकल जाएगा। फिर x का मान जैसे ही -2 यहाँ पर रखिएगा तो ये जीरो हो जाएगा, b बच जाएगा और b का मान निकल जाएगा। कैसे निकलेगा इस बात को आप देखते हैं, चलिए बारी बारी से समझिए। पुट या मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या मान लेते हैं, x का मान पहले -1 मान लेते हैं। तो चलिए x का मान -1 इसमें हम रखते हैं इस समीकरण में। तो रख के आपको बताते हैं, गौर से देखिएगा कि यहाँ x है तो x के जगह हम क्या रखेंगे, -1 ना, तो लिखिएगा -1 बराबर यहाँ पर रखिए तो a इंटू -1 प्लस 2, और यहाँ पर जैसे ही -1 रखेंगे तो आप सोच सकते हैं कि -1 और +1 जीरो हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा 0। ठीक है,
अब आप बताइए इधर क्या बचेगा, -1 बराबर a और 2 में से 1 घटाएंगे तो +1 आएगा, इससे आपका a का वैल्यू निकल गया -1। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आया कि a का मान कितना आया, -1। उसी तरह से आप इधर फिर रखिए पुट x बराबर -2, क्योंकि आपके पास 2 को वैल्यू आया था ना, जो भी यहाँ पर ब्रैकेट हो उसको 0 के बराबर कीजिएगा, उससे खुद आपको x का मान निकलेगा और वही मान को आप बारी बारी से समीकरण में रखिएगा तो आपका a का मान और b का मान निकलेगा। जैसे हम यहाँ पर रखे x का मान -1 तो a का मान निकल गया। अब x का मान हम यहाँ पर -2 रखते हैं, ठीक है, इसी वाले पार्ट में। तो रखिए यहाँ x है तो यहाँ भी रखेंगे -2 बराबर, यहाँ पर -2 रखेंगे तो सोचिए -2 + 2 0 हो जाएगा, तो इस पूरे पार्ट को लिख देते हैं डायरेक्ट 0 प्लस, और यहाँ पर 0 नहीं होगा, यहाँ x की जगह -2 + 1 ये वाला। अब आप बताइए -2 तो रहेगा और b भी रहेगा, एक में से 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, -1। इससे आप काट सकते हैं, माइनस से माइनस काट दीजिए तो आपका b का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। और ये आप लोग a का मान और b का मान बड़ी आसानी से आप निकाल लीजिएगा। जब a और b का मान निकल जाए तब आप अपने रिटर्न क्वेश्चन पर आइएगा। कहाँ आइएगा, अपने क्वेश्चन पर आइएगा। तो बताइए आपका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन तो आप लोग का यही था, x बट्टा x + 1, x बट्टा x + 1 इंटू x + 2, है ना, ये आप लोग का क्वेश्चन था। अब आप थोड़ा देर पहले याद कीजिए कि इस वाले क्वेश्चन को आपने कुछ माना था। यहाँ पर देखिए ये जो आप लोग का क्वेश्चन था उसको आप क्या माने थे, a बट्टा पहला ब्रैकेट प्लस b बट्टा दूसरा, वही बात यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। तो a बट्टा पहला प्लस b बट्टा दूसरा, ठीक है, ये बात तो आप लोग समझ रहे हैं, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब आप बताइए जैसे ही इसको मान लिए a बट्टा पहला b बट्टा दूसरा, आप सोचिए यहाँ पर a है ना, और a का मान तो आप निकाल के लाए हैं, कितना लाए हैं, -1, तो आप लिख लीजिए -1 को आप बाहर कर लीजिए और बचेगा 1/x + 1, और इसमें dx लगा लीजिएगा इस तरह से, प्लस ये क्या है, b है। फिर सोचिए कि b का मान भी तो आपको पता है 2, तो 2 को आप बाहर कर लीजिए और बचेगा 1/x + 2 और dx। समझ में आया ना, फिर से देख लीजिए a का मान कितना था, -1, तो -1 को बाहर कर दिए और 1/x + 1, फिर b था और b का मान 2 था तो 2 को बाहर कर दिए 1/x + 2, ठीक है, कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं। अब आप याद कीजिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता था, log mod x होता था, तो इसलिए हम इसका लिखेंगे 1 में गुना भी करेंगे तो इतना ही रहेगा, तो 1/x का आप लिखेगा log mod x + 1, ठीक, प्लस ये 2 कांस्टेंट बार 1/x का, फिर आप इसका क्या लिख सकते हैं, log mod x + 2 और प्लस में c। चाहे तो आप इतना पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप आंसर बुक से मिलाने की बात करें तो इसको हम और आगे आपको बढ़ाकर बताते हैं। जैसे देखिए आप सब जानते हैं प्लस वाला को पहले लिखते हैं, है ना, प्लस वाला को क्या करते हैं, पहले लिखते हैं, तो प्लस वाला को पहले लिख दीजिए, तो इस तरह से, और प्लस में c। परीक्षा में आप लोग यहीं तक छोड़ दीजिएगा क्योंकि वहाँ पर आप लोग ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, समय भी आपको बचेगा और यहाँ तक भी आप बनाते हैं तो 100% नंबर आपको मिलेगा। अब आप देखिए, अब आपको याद होना चाहिए एक फॉर्मूला आपको बता दें इधर, log m के पावर n, याद है क्या, जो पावर में रहता है वो कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है, इस तरह से याद है, जो माथा पर पावर रहेगा वो बाहर आ जाता है। तो सोचिए, और जो बाहर रहेगा क्या हम उसको रिटर्न माथा पर ले जा सकते हैं। जैसे देखिए तो ये 2 जो बाहर है क्या हम इसको माथा पर ले जा सकते हैं, इसे x + 2 के पावर 2 ले जा सकते हैं ना, और ये वाला बेचारा जस के तस आप छोड़ दीजिए, ठीक है। हमने क्या किया था, माइनस वाला को बाद में लिखा था, प्लस वाला को पहले लिखे थे। अब एक और फॉर्मूला आप याद कीजिए, log m/n, याद है क्या, log m/n होता है log m - log n। ये बात तो आपको याद होना चाहिए कि log m/n क्या होता है, log m - log n। सोचिए अगर इतना पूछे तो आप इतना बताते हैं, लेकिन अगर हम इतना लिखा हुआ है तो इसके चलते रिटर्न हम क्या ई वाला लिख सकते हैं ना। तो आप यहाँ पर आप देखिए गौर से कि log m - log n, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं log m का मतलब ये वाला है ना, और बट्टा में क्या लिखेंगे n का मतलब x + 1, और यही आप लोग का आंसर हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले आपको फॉर्म पहचानना होगा कि कौन सा रूप है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है। तो ये जो प्रश्न हमने आपको बताया ये पहला नंबर रूल्स पर था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। हो सकता है कि आप लोगों को कुछ डाउट हो, तो इसलिए हम एक और प्रश्न लेते हैं इसी टाइप का, ताकि आपको और अच्छा से समझ में आ जाए। तो चलिए एक और उदाहरण क्वेश्चन देखते हैं इसी मेथड्स पर, मतलब कि पहला रूप पर। जैसे देखिए
2x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो आप सोचिएगा सर ये तो कोई रूप नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसको आप फैक्टर करने का प्रयास कीजिए, जैसे ब्रैकेट में इसको लाने का प्रयास कीजिए। तो आप लोगों को आता होगा 10वीं क्लास में, तो आप फैक्टर सीखे ही होंगे। सबसे पहले इस 3x को क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस एक्स, क्योंकि 2 और 1 3 हो जाएगा और गुना करेंगे तो 2 भी आ जाएगा। फैक्टर तो आप लोगों को आना चाहिए, है ना, आता होगा 10वीं क्लास में, तो आप 9th क्लास 8th क्लास में भी आप बहुत सारा सीखे होंगे। तो सबसे पहले आप इस दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं इस दोनों में से, तो x कॉमन तो x प्लस 2, ये दोनों में से एक कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 2। अब आप बताइए क्या बचा, एगो x प्लस 2 और x प्लस 2 और एगो क्या बचेगा x प्लस 1। तो इसी चीज़ को हम ऐसे लिख दिए हैं। ऊपर में तो आप बेचारा 2x उतारते आ रहा है, नीचा में देख लीजिए x प्लस 1 और बटा में x प्लस 2। ठीक है, ये आप लोग बात समझ गए होंगे कि कितना आया, 2x बटा x प्लस 1 और एगो x प्लस 2। तो अब आप सोचिए तो क्या ये पहला नंबर रूल्स पर है, क्योंकि आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है इसमें 2 गो ब्रैकेट दिखाई दे रहा है ना। पहला नंबर रूल्स पर आपको एक बार दिखा दे कि 2 गो अगर ब्रैकेट है तो आप इसको क्या कीजिएगा, a बटा पहला प्लस b बटा दूसरा। हाँ, और एक और बात, बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पर सर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो आप माइनस प्लस देख कर मत हदरिएगा, बस आपको यहाँ पर ब्रैकेट देखना है। ठीक है, अगर प्लस में है तो हम प्लस में ही मानते हैं a बटा प्लस में, ठीक है, और माइनस में रहेगा तो a बटा माइनस या और b बटा माइनस में करेंगे। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक, तो सबसे पहले आप बताइए तो क्या करते हैं, अगर हमारे पास 2 गो ब्रैकेट मिल जाता है तो 2 गो ब्रैकेट वाला को क्या करते हैं, a बटा पहला प्लस b बटा दूसरा। अभी हम आपको जस्ट पहला नंबर उदाहरण पर बताए थे। तो देखिए इस बात को क्या करते हैं, a बटा पहला प्लस b बटा दूसरा मान लेते हैं। मानने के बाद आपको क्या बताए थे, इसका क्या करेंगे, भिन्न का जोड़। ठीक है, बोलते जाइएगा, साथ ही साथ थोड़ा सा बोलिएगा ताकि आप लोगों को भी समझ में आए अच्छा से। तो इसको क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ बनाएंगे, तो ये बेचारा रह जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो ये बेचारा। अब बताइए इसका एलसीएम क्या होगा, नहीं निकलेगा तो दोनों उतार देंगे, तो एगो x प्लस 1 से ही कटेगा तो ये वाला बच जाएगा, तो इसे गुना कर दिए तो a इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। फिर उसी तरह से x प्लस 2 ही कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस 1 बचेगा, तो b में x प्लस 1 से गुना कर दिए। अभी नीचे से नीचे पूरे पार्ट कट जाएगा, कटने के बाद जो बचेगा वो बताइए 2x a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, और इसको आप समीकरण 1 मान लीजिएगा। समीकरण 1 मानने के बाद आप याद कीजिए, अभी आपको बताए थे कि यहाँ जो भी ब्रैकेट है उसको 0 के बराबर करना है, जैसे x प्लस 2 बराबर 0 ये ब्रैकेट, तो इससे आपका x का मान -2 आया। फिर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे x प्लस 1 है, इसको भी आप 0 के बराबर कीजिए तो x का मान -1 आया। तो x का मान आपको 2 गो निकल जाएगा खुद से, 2 गो ब्रैकेट है तो। ठीक है, तो ये मान को आप बारी बारी से कोई पहले और बाद में रख सकते हैं। जैसे आप अगर मान है तो x का मान -2 पहले रख दीजिए, ये x का मान -1 पहले रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए बारी बारी से रखते हैं, गौर से देखिए। जैसे हम x का मान -1 रखेंगे इस पूरे पार्ट में, तो देखिए 2 गुने -1, इस पार्ट में रखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुने x का मान -1 बराबर a -1 प्लस 2, क्योंकि हम -1 रख रहे हैं शुरू में, और जैसे यहाँ पर -1 रखेंगे ना तब -1 प्लस 1 ये तो 0 हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट इसको 0 लिख दिए। अब आप बताइए ये 2 में -1 से तो -2 और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 रहेगा, तो इस तरह से a में 1 से गुना करेंगे तो a बराबर कितना आया, -2। ये रहा आप लोगों का आंसर a का मान। ठीक है, तो a का मान तो आप लोग समझ गए होंगे। तो जल्दी से बताइए कि x का मान अब कितना रखे, तो x का मान -1 तो रख दिए थे, और कितना अब रखे, -2। समझ रहे हैं ना कि x का मान क्या रखें, -2। क्यों -2 रख रहे हैं, बात समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको इस दोनों पार्ट में से बारी बारी से एक एक पार्ट को 0 कर देना है, तभी तो एगो पार्ट 0 हो जाएगा तो दूसरा पार्ट का आंसर निकल जाएगा। तो देखिए x का मान -2 रखते हैं इस पार्ट में, तो जैसे यहाँ रखेंगे तो 2 गुने x का मान -2, इधर -2 रखेंगे तो ये वाला भाई जो 0 हो जाएगा, तो इसलिए 0, और ये b बेचारा जस के तस। और देखिए x है और x का मान आप कितना रख रहे हैं, -2 और +1 जस के तस। गुना कीजिए, 2 में -2 से तो -4 बराबर, ये तो 0 है, इसको हवा में छोड़ दीजिए, और 1 में से 2 घटाइएगा तो कितना आएगा, -1। अभी माइनस से माइनस आप चाहे तो काट सकते हैं, तो इस तरह से b का मान आपका कितना आएगा, 4। तो क्या आप लोग ये बात समझ गए कि a और b का मान तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, और जैसे ही आपको a और b का मान निकल जाए आप अपने रिटर्न क्वेश्चन पर आइएगा। कहाँ आइएगा, क्वेश्चन पर। तो चलिए हम भी आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आप लोगों का था 2x बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ऐसा इसलिए था क्योंकि हमने आपको इसको फैक्टर करके, गौर से देखिए ये आप लोगों का क्वेश्चन था, इसको फैक्टर करके हमने यहाँ तक बढ़ा लिया था, इसीलिए हम i बराबर ये क्वेश्चन लिख लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को आप याद कीजिए, यहाँ पर आप कुछ माने थे, है ना, इस वाले पार्ट को आप क्या माने थे, a बटा पहला
प्लस बी बटा दूसरा। तो यही चीज़ लिखते हैं, देखिए ए बटा पहला प्लस बी बटा दूसरा। अब आप बताइए ए का मान आप निकाले हैं क्या? बिल्कुल निकाले हैं, ए का मान -2। क्या बी का मान निकाले हैं? बिल्कुल निकाले हैं। देख लीजिए ए बी का मान 4 है ना। तो हम क्या करते हैं, ए का मान -2, क्योंकि हम -2 निकाले हैं तो -2 लिख लेते हैं यहाँ पर। ए का मान -2 और यहाँ 1 बचेगा तो 1 बटा x + 1 dx लगा देते हैं दोनों में गुना करके, ठीक है, अलग अलग इंटीग्रेशन लगा के। और फिर b बताइए, तो b का मान तो 4 है, तो 4 को बाहर किए 1/x + 2 dx। बात समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब आप बताइए -2 बाहर रख दीजिए और 1/x का इंटीग्रेशन आपको याद है क्या? 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x, बट यहाँ x के जगह x + 1 है तो आप लिखिएगा log mod x + 1। लेकिन एक बात हमने आपको इंटीग्रेशन में बताया था कि इसको हम t मानते हैं। अगर इसका डिफ्रेंसिएशन 1 आता है तो डायरेक्ट जो है वही लिखिएगा, लेकिन अगर 1 के अलावा मान लीजिए यहाँ 2x + 1 होता इस तरह से, ठीक है, अगर 2x + 1 होता तो इसको हम ऐसे लिखते log 2x + 1 लिखते, लेकिन आपको इसका डिफ्रेंसिएशन आपको बटा में भी लिखना पड़ता। जैसे 2x + 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? वो 2 होगा ना, 2 × 1 + 0 तो 2 होगा, तो आपको बटा में 2 लिखना होगा। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमने आपको बेसिक बात में ये सब बता दिए हैं। तो यहाँ पर आप बताइए 4 बाहर है, 1/x का फिर log mod x + 2 + c लिख देंगे, और क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन 1 आएगा तो बटा में लटकाने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो आप यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हैं और चाहे तो आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ाने से आपको कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि यहाँ 4 है -2 है तो कुछ होगा नहीं, इसलिए आपका आंसर यहीं तक छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं, प्लस वाला को पहले और माइनस वाला को बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो हमने आपको पहला नंबर टाइप पर यानी पहला नंबर फॉर्म पर 2 एग्जाम्पल्स दिया और दोनों को बहुत अच्छा से समझाने का प्रयास किया है। हम आपके लिए बहुत सारा मेहनत तो करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है और आप अपना, अगर आप लोगों को कैसा लगता है या हमें सुझाव आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो अंत में हम आप लोगों से 2 प्रश्न जो है पूछते हैं। इस प्रश्न का आंसर आप अगर संभवतः आप बना लेते हैं तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, या आप प्रैक्टिस के लिए हम आपको 2 क्वेश्चन देते हैं, इस क्वेश्चन को आप ज़रूर बना लीजिएगा। x/x - 1 × x - 2 dx और 1/x + 1 × x + 2, ये आपका फॉर्म नंबर पहला है, यानी कि पहला जो आपको आज हम बताए हैं उस फॉर्म पर 2 क्वेश्चन दिए हैं। अगर आप चाहें तो इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर आप इसको बना लेते हैं तो आंसर भी आप ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो ये इस वीडियो में मैंने आप लोगों को सिर्फ पार्ट 1, यानी कहने का मतलब ये हम लोगों का पार्ट 1 वीडियो था। इसमें हमने आपको सिर्फ फॉर्म नंबर 1 पर ही बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे फॉर्म नंबर 2, 3 करके, और इसी तरह से 5 और 6 मेथड्स आपको बता देंगे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हम आप लोगों को अगला वीडियो जल्दी से जल्दी ला सके। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो हम अगला वीडियो बहुत ही जल्दी लाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और दोस्तों के साथ जितना हो सके प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।